बकरे बकरियों की लगभग बीमारियों का इलाज इस एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन से। देखो बहुत इस तरह के जो भेड़ पालक हैं, बकरी पालक हैं, जो वेटरनरी हैं, इस तरह के कमेंट्स करते रहते हैं कि भेड़ बकरियों में कुछ इस तरह की एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन बताएं जो कि लगभग बीमारियों का इलाज उस एंटीबायोटिक इंजेक्शन से हो सके। रही बात वह एंटीबायोटिक ऐसी होनी चाहिए जो कि भेड़ बकरियाँ चाहे प्रेग्नेंट हो, नॉन हो, सभी तरह की भेड़ बकरियों के लिए सेफ हो, यानी सुरक्षित हो, कोई नुकसान आपकी भेड़ बकरियों में न करे, वह एंटीबायोटिक बताई जाएगी। साथ में कई तरह के बड़े बड़े रोग हैं उनसे कंट्रोल किया जा सके, क्योंकि भेड़ बकरियों में कई तरह की जो बीमारियां हैं वह सबसे ज़्यादातर देखने को मिलती है। जो मैं आपको बताऊंगा उस तरह की बीमारियों में आप उस एंटीबायोटिक इंजेक्शन का उपयोग यदि आप अपनी भेड़ बकरियों में कराते हैं तो सबसे बेस्ट और बेटर रिजल्ट आपकी भेड़ बकरियों में देखने को मिलता है। पूरी डिटेल से बताया जाएगा कौन सा इंजेक्शन आता है, कौन सा साल्ट आता है, कितनी डोज देनी चाहिए, कब कैसे आपको उपयोग करना है। वीडियो जरूर लंबी हो सकती है लेकिन स्किप करके मत देखना, पूरा देखना। जितने जो भेड़ पालक हैं, बकरी पालक हैं, इस चैनल पर भी नए आए हैं या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि इस चैनल पर सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है ताकि आपकी भेड़ बकरियों में किसी भी तरह का कोई भी नुकसान देखने को ना मिले। देखो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आपकी भेड़ बकरियों में किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो, देखो सबसे पहले दिक्कत क्या होती है कि यदि आपकी भेड़ बकरियां जिस प्रकार से नाक से पानी आ रहा है, नाक से गाढ़ा डिस्चार्ज आ रहा है, इस साथ में यदि कई बार भेड़ बकरियों को सर्दी हो गई, मौसम चेंज हो गया, जुकाम हो गया, बुखार हो गई, तो वहाँ पर भी आप उस एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपकी भेड़ बकरियां जिस प्रकार से खांस रही हैं, दहास रही हैं, तो भी आप उस एंटीबायोटिक इंजेक्शन का उपयोग उस तरह की यदि आपकी भेड़ बकरी में हो जाती है तो आप अपनी भेड़ बकरियों में करा सकते हैं। सबसे अच्छा और बेस्ट रिजल्ट आपकी भेड़ बकरियों में देखने को मिलता है। तो आप इस तरह की दिक्कत है या किसी भी तरह का कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, यानी यदि आपकी भेड़ बकरी में कोई बैक्टीरियल डिजीज़ आ गई या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, उसकी वजह से दिक्कत है, तो आप उस एंटीबायोटिक इंजेक्शन का उपयोग आप अपनी भेड़ बकरियों में करवा सकते हैं। या कोई वायरल इन्फेक्शन समझ में नहीं आया, कोई वायरल डिजीज़ होगी, वायरल डिजीज़ में जिस प्रकार से कोई भी है, जैसे FMD हो गई, खुरपका मुहपका हो गया, या अदर कोई इन्फेक्टेड यदि आपकी जो भेड़ बकरियां हो गई उसकी वजह से, तो भी आप उसका उपयोग कर सकते हैं। इसी तरह से रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी श्वसन तंत्रिका से संबंधित कोई भी रोग हो, यानी श्वास नली में या श्वसन से संबंधित यदि आपकी भेड़ बकरियों में रोग हो गया है, श्वसन से संबंधित क्या रोग होते हैं, जिस तरह से निमोनिया हो गया, यदि भेड़ बकरियों में निमोनिया यानी भेड़ बकरियां में सांस ले रही हैं लेकिन घर घर की आवाज़ आ रही है, उस स्थिति में आप उसका उपयोग कर सकते हैं। या यदि आपकी भेड़ बकरी में प्रॉपर सांस नहीं आ रहा है, मुंह फाड़ करके सांस ले रही हैं, यदि उस तरह के केस के अंदर भी आप उस तरह की एंटीबायोटिक इंजेक्शन का उपयोग आप अपनी भेड़ बकरियों में करा करके आप अपनी भेड़ बकरियों को सेफ रख सकते हैं। देखो ये इंजेक्शन इसलिए बताया गया है कि क्योंकि बहुत इस तरह के जो भेड़ पालक हैं, बकरी पालक हैं, उनके कमेंट्स आते हैं कि कौन सा ऐसा तरह का सेफ इंजेक्शन होता है जो कि भेड़ बकरियों के लिए सेफ रहे। यदि आपको कोई बीमारी समझ में नहीं तो उस तरह के केस के अंदर आप ये एंटीबायोटिक इंजेक्शन यदि आपके पास रहेगा तो आप अपने वेटरनरी से ये इंजेक्शन लगवा सकते हैं। जिनको ट्रेनिंग ली हुई है तो वह इंजेक्शन है लगाते हैं अपनी भेड़ बकरियों में, तो वह भी इनका उपयोग करवा सकते हैं। लेकिन इसी तरह से यदि आपकी भेड़ बकरियों जिस प्रकार से टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, कोई भी इन्फेक्शन हो गया जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, तो वहाँ पर आप इस इंजेक्शन का आप टेम्परेचर तोड़ने वाले इंजेक्शन के साथ भी आप उपयोग कर सकते हैं ताकि आपकी भेड़ बकरियों को सेफ रखे। इसी के साथ साथ यदि आपकी भेड़ बकरियों में किसी भी तरह का स्किन इन्फेक्शन, स्किन डिजीज़ यानी स्किन डिजीज़ हो गई, चर्म रोग हो गया, जो कि मैंने एक वीडियो में बताया था कि यदि आपकी भेड़ बकरियों में किसी तरह का स्किन इन्फेक्शन हो जाता है तो उस तरह के केस के अंदर भी आप उस इंजेक्शन का उपयोग करा सकते हैं, वहाँ पर भी अच्छा रिजल्ट देखता है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया, मूत्र नलिका में संक्रमण है, यदि आपकी भेड़ बकरियों में किसी तरह का संक्रमण हो गया, इन्फेक्शन हो गया है, तो भी आप उस इंजेक्शन का उपयोग आप अपनी भेड़ बकरियों में करा सकते हैं। इसके साथ भी और भी मैं बताऊंगा कि किस तरह की डिजीज़ है, जिस तरह से यदि आपकी भेड़ बकरियों में जैसे थनों से संबंधित दिक्कत हो गई, थनैला रोग हो गया, मेस्टाइटिस हो गया भेड़ बकरियों में, यानी एक थन से दूध कम आ रहा है या नहीं आ रहा है, थन दूध के साथ छींचड़े आ रहे हैं या दूध के साथ ब्लड आ रहा है या थन हार्ड हो चुके हैं, तो वहाँ पर यदि थनैला रोग हो किसी भी तरह का, उस तरह के केस के अंदर भी आप उस तरह के इंजेक्शन का उपयोग आप अपनी भेड़ बकरियों में करा सकते हैं, जो कि भेड़ बकरियों के लिए सेफ इंजेक्शन है, बैटरी जेल देखने को मिलता है, अच्छा इंजेक्शन है। तो वह जो इंजेक्शन आता है वह इंजेक्शन आता है जिस तरह से विरबेका एमोक्सिरम फोर्ट इंजेक्शन। देखो एमोक्सिरम फोर्ट इंजेक्शन है जिसके अंदर साल्ट आता है एमोक्सिसिलिन सोडियम
एंड सल्बाक्टम सोडियम इंजेक्शन। एमोक्सिसिलिन सोडियम एंड सल्बाक्टम सोडियम इंजेक्शन जिस तरह से 300 mg का इंजेक्शन है, तो जो 300 mg का इंजेक्शन आता है, जो इस तरह का ये इंजेक्शन है जो आपको दिख भी रहा है, जिसके अंदर ये पाउडर फॉर्म में आता है और साथ में इसके साथ में एक डिस्टिल वाटर भी आता है 5 ml, वह आप 300 mg इंजेक्शन को इस डिस्टिल वाटर जो साथ में दिया होता है इससे आपको घोल लेना है। घोल करके ये सिंगल डोज, ये 300 mg का इंजेक्शन क्या करना है कि जिन भेड़ बकरियों का वजन 30 kg से ज़्यादा है, यानी 30 kg से ज़्यादा है, अडल्ट भेड़ बकरियाँ हैं, तो आप 300 mg का इंजेक्शन एक साथ उस भेड़ बकरियों को इंट्रामस्कुलर या इंट्रावेनस यानी दोनों रूट से ये इंजेक्शन आप अपनी भेड़ बकरियों में लगा सकते हैं, किसी भी रूट से यदि आपको लगाना आता है तो ये इंजेक्शन एक बार लगा दिया सिंगल डोज। अब आपको क्या करना है कि इस इंजेक्शन की जिस तरह से भेड़ बकरी के वज़न कम है, जिस तरह से 15 जिस प्रकार से 10 से 15 kg है, तो इसको हाफ लगा सकते हैं, यानी हाफ 5 ml की वाइल बनी ये घोलने पर, तो इसको 2.5 ml आप ले सकते हैं। और जो बचा हुआ इंजेक्शन है इसको आपको फ्रीज में आप रख सकते हैं, जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर। दूसरे दिन आप इसका उपयोग कर सकते हैं 12 से 24 घंटे बाद में ऐसा नहीं है कि आप 3 दिन बाद में उपयोग करें, 24 घंटे के अंतराल में उपयोग कर सकते हैं, लेकिन वो फ्रीज के अंदर फिर आपको अच्छी तरह से घोल लेना है, हाथ से हिला करके फिर आप उस भेड़ बकरियों को लगा सकते हैं। लेकिन ये इंजेक्शन यदि आपकी भेड़ बकरियाँ, जैसे मैंने बताया कि सभी तरह की भेड़ बकरियों के लिए सेफ है, ये इंजेक्शन यदि आप अपनी भेड़ बकरियों जैसे आज लगा दिया, यदि दिक्कत है आपकी भेड़ बकरियों में तो कल लगा दिया, यानी 24 घंटे के अंतराल में, जैसे आज सुबह लगाया तो दूसरे दिन सुबह लगा दिया, तीसरे दिन सुबह लगा दिया, इस तरह से यदि आप अपनी भेड़ बकरियों उपयोग कर सकते हैं। जैसे भेड़ बकरियों में कहीं पर खुर में घाव हो गए, शरीर पर घाव हैं, फोड़े फुंसियाँ हैं, ठीक नहीं हो रही हैं, तो वहाँ पर भी आप इस इंजेक्शन का उपयोग अपनी भेड़ बकरियों में लगातार 3 दिन 4 दिन कंटिन्यूटी आप इस एंटीबायोटिक इंजेक्शन का उपयोग करा सकते हैं। इसी तरह से इस इंजेक्शन का उपयोग यदि भेड़ बकरियों में डायरिया है, दस्त है, वहाँ पर भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। डायरिया दस्त यदि भेड़ बकरियों का रुक नहीं रहा है तो वहाँ पर भी आप इस इंजेक्शन का उपयोग 2 से 3 दिन आप कंटिन्यूटी अपनी भेड़ बकरियों में इस एक सिंगल डोज दे करके, या नहीं रुक रहा है तो दूसरी भी डोज लगा करके भेड़ बकरियों को रोका जा सकता है। वैसे आप ये इंजेक्शन आप अपने वेटरनरियन से लगवा सकते हैं यदि इस तरह की दिक्कत हो गई है तो ये इंजेक्शन है जो मैंने आपको बता दिया, ये एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन है। ये एंटीबायोटिक इंजेक्शन इस तरह के रोगों के अंदर काम करती है। ऐसा नहीं कि कभी भी किसी भी समय आपको एंटीबायोटिक इंजेक्शन भेड़ बकरियों में ऐसा नहीं कि कभी भी लगा दें। जब भेड़ बकरियों में इस तरह के जो मैंने सिम्टम्स बताए हैं, इस तरह के रोग बताए हैं, उसी तरह के रोगों के अंदर आपको इस एंटीबायोटिक इंजेक्शन का उपयोग अपनी भेड़ बकरियों में करवाना है या अपने वेटरनरियन से लगवाना है। इसी तरह से आपको अलग अलग जो इंजेक्शन है जो कि कई तरह की बीमारियों में अच्छा रिजल्ट दें, वो अपने पास रखने चाहिए। वह भी आपको आने वाले समय में स्टेप बाय स्टेप आपको बता दिए जाएंगे। तो ये वीडियो जितना हो सकता है भेड़ पाला बकरी वालों के साथ शेयर करें। इसी तरह की न्यूज़ वीडियो आपको वैसे मिलते रहेंगे, इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।